गाइस, मैं रुखसार हसन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर वेलकम। अगर आपको हमारा कंटेंट वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो, अपना खान सर की वीडियो पहले देखते हैं, वीडियो फिर देते हैं रिएक्शन। ये इतना खतरनाक नियम है, लग गया जिस एरिया में ना पुलिस खत्म। और आर्मी किस तरह से ट्रीट करेगी आपको पता ही है। बंदूक लेके घुसेगा 5 गो कमांडो, 2 बजे रतिया को धाए धाए दरवाजा पीटेगा, सब तनी सा लेट हुआ तूर देगा। आप कैसा ड्रेस पहनिएगा, वर्दी वाला, लेकिन वो वर्दी नहीं, कुर्ता पैजामा पहने। आसपा कानून, ये अक्सर न्यूज़पेपर में सुनते होंगे आप, आसपा का। ये इतना खतरनाक नियम है कि ये आसपा जहां लगता है, ये मिलिट्री को ये अधिकार दे दिया जाता है कि जिस जिला में, जैसे अभी पटना है, पटना में दानापुर में मिलिट्री की छावनी है, लेकिन मिलिट्री रूल यहां नहीं लग सकता है। यहां पुलिस आएगी तो पुलिस, यहां मिलिट्री को भी पुलिस से परमिशन लेना पड़ेगा। कुछ यहां मिलिट्री किसी के घर की तलाशी नहीं ले सकती, तलाशी लेने का अधिकार किसको है? पुलिस। लेकिन अगर पटना में क्या लग जाए, आसपा पहाड़ में गोले पुलिस, बंदूक लेके घुसेगा 5 गो कमांडो, 2 बजे रतिया को धाए धाए दरवाजा पीटेगा, सब तनी सा लेट हुआ तूर देगा, तो बाद में आना तुमने, सबको चेक कर देगा सब जहां तक। ये बहुत खतरनाक, ये आर्मर्ड फोर्सेस को दिया जाता है, लेकिन इसमें कई सारे मिसयूज हो गए। यहाँ पे कई सारे क्या हो गए? मिसयूज। ऐसे कश्मीर में 1-2 इनकाउंटर हुए थे सब, जिसके मामले कुछ ज्यादा आगे जाके तूल पकड़ लिए। बाद में सेना को रियलाइज हुआ कि बहुत कठोर तरह से अगर हम आतंकवाद को दबाएंगे ना, तो इससे आतंकवाद को ही फायदा हो जाएगा। क्योंकि जब हम बहुत कठोरता से दबाते हैं ना, तो ऐसा हो सकता है कि क्रॉस फायरिंग में हम गोली मारे किसी और को, लग जाए किसी और, जानबूझ के ना मारे, बट क्रॉस फायरिंग में हो सकता है। और इसी का मुद्दा उठा लेंगे से आतंकवादी की, बताओ इसने क्या किया था, जो तुमने क्या किया, मार दिया। ऐसे कश्मीर में एक मामला आया था जिसमें कोई लड़का स्कूल में था, जिस टाइम पे उसके ऊपर ये कानून लग गया था, और इत्तेफाक से वो स्कूल में मार कर लिया, और स्कूल का प्रिंसिपल उठा के उसको पुलिस को बुला दिया। तो पुलिस यहां लिख रही है कि ये इसकी गिरफ्तार किया गया, और दूसरे और क्रॉस फायरिंग में उसको गोली लग गई। ऐसा मामला आतंकवादी खोजते हैं सब। तब आर्मी ने रियलाइज किया कि हमने तो आसपा कानून लाया था आतंकवाद को कम करने के लिए। हम आतंकवादी 1 मारते थे, लेकिन 4 पैदा हो जाते थे, क्योंकि आतंकवादी भावनाओं से खेल लेते थे। तब सेना ने अपने चीजों में बदलाव किया, आसपा नियम को हटाया। अब आतंकवादियों को भावनात्मक सेना ने करना चालू किया। अब कोई आतंकवादी घेर लेते हैं तो सेना चारों ओर से घेर के गोली चलाती है, ताकि उसकी गोलियां खत्म हो जाए। जब गोलियां खत्म हो जाती है तो आराम से बुलाया जाता है, बेटा आजा, मैं वादा करता हूं तुझे नहीं मारूंगा। आप ऐसे वीडियोस देखे होंगे, बहुत समझ में आ गया कि नहीं? इससे आतंकवादियों का मनोबल टूट जाता है। कहते हैं कि नहीं, हम फौज को जितना गलत समझ रहे थे उतना गलत नहीं। बहुत बार आतंकवादी सरेंडर नहीं करते हैं तो उसकी मम्मी को, पिताजी को या बहन को बुला के लाया जाता है कि देख ले तुम यहाँ पे, तुम इसके लिए। तो माँ भी माइक में बोलती है कि बेटा तू सरेंडर कर दे, मैं वादा करता हूँ सेक्शन ऑफिसर या फिर कमांडर इन चीफ हैं या सेक्शन 2 IC हैं, जो भी है, ये छोड़ देंगे। और सेना उन्हें छोड़ भी देती है। सेना पूरी डिटेल लेके पूरा क्या कर देती है, छोड़ देती है वहां पे। बाद में उस पर नजर रखा जाता है यहाँ पे। और ऐसे जब किसी को मौत के मर रहा होता है ना, अगर कोई इंसान मर रहा है, मौत एकदम पास आ चुकी है, और उस समय जो उसे बचा लेगा ना, वो उसे जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ेगा। तो एकदम सेना के हाथ में बंदूक था, और तब सेना जब छोड़ती है कहती देखो, अगर ये बंदूक तुम्हारे हाथ में रहता ना, तुम हमें मार देते, लेकिन मेरे हाथ में, हम चाहे तो तुम्हें मार देंगे, लाश भी नहीं मिलेगा घर में, लेकिन हम तुम्हें जिंदा लौटा रहे हैं। ये फर्क होता है एक पाकिस्तानी एक हिंदुस्तानी में। तो इसका काफी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। इसका क्या होगा? काफी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। जैसे आप ही लोग हैं, नहीं पढ़ते हैं तो हम आपको पीटते हैं, लेकिन बाद में आपको हम कहते भी कि देखो बाबू पढ़ो। लेकिन अगर कोई नहीं पढ़े, अब मार को हाथ पैर तोड़ दे यहाँ पे, तो हो सकता है कि 1 हफ्ता तक लड़के पढ़ाई करें, लेकिन कल्पना कीजिए 6 महीने बाद ये क्लासरूम क्या होगा? भाग जाएगा। समझ आप? कई को तो आगे बैठना आप कैंसिल कर दिए। समझ में आया कि नहीं आ गया? यहाँ आप लोग का ही बंद हो जाए। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? आप आर्मी में सेक्शन 2 IC रैंक कौन होता है? सेकेंड इन कमांड होता है। किसी भी चीज का सेकेंड इन कमांड होता है, सेकेंड इन कमांड 2 IC, कंपनी 2 IC, सेक्शन 2 IC, किसी भी चीज का 2 IC होता है। क्या हुआ जी, तुमको चक्कर आने लगा? जाओ जाओ जल्दी जल्दी खोलो इस हॉल में ही, जल्दी जल्दी खोलो। देखो जी, इसको चक्कर आ गया। आगे बढ़े। आसपास समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये बहुत खतरनाक कानून है, आसपा कानून। लग गया जिस एरिया में ना पुलिस खत्म, पूरा कौन ले लेता है? और आर्मी किस तरह से ट्रीट करेगी आपको पता ही है, उसको कोई झमेला नहीं। अच्छा, आतंकवादियों की एक चीज देखिएगा, आतंकवादी कभी भी ना माइंड से खेलते हैं। वो बंदूक से दिखते हैं कि लड़ रहे हैं, लेकिन आतंकवादियों का मुख्य उद्देश्य होता है कि कैसे भी हिंदुस्तान में आतंकवाद को धार्मिक रूप दिया जा सके। कश्मीर में वो जानबूझ के आतंकवादी, कश्मीरी को किस तरह से, कश्मीरियों को मेन दिक्कत पाकिस्तानियों से है, बट वहां कोई समझाने वाला नहीं है उनको। आतंकवादी आएंगे सब
चुपचाप बॉर्डर पे घुसेंगे सब, उन्हें गोली चलाना चाहिए ना, नहीं चलाएंगे, बंदूक लेंगे सब, और महिलाएं जो नकाब पहनती है ना, बुर्का, वो जानबूझ के बुर्का पहनेंगे सब, और किसी के घर में घुसेंगे सब, टेंडेंसी समझिए, जानबूझ के। अब बाकी आतंकवादी क्या करेंगे सब, इधर उधर फायरिंग करेंगे सब, ताकि पता चल जाए कि किस घर में घुसा है। अब जब आर्मी आएगी तब खोजेगी उसको, अब पकड़ाएगा, बुर्का हटाएगी। अब आर्मी के तो दिमाग में बैठ गया कि बुर्का पहन के छुप सकते, उस आतंकवादी की यह टारगेट होता है कि यहां हर महिला का बुर्का खोल के चेक किया जाए। अभी बताओ इससे उसका कितना धार्मिक भावना फैला। अगर भारत में किसी महिला का घूंघट उठा के पुलिस चेक करने लगे, लोग पुलिस के खिलाफ नहीं हो जाएंगे। लेकिन यहां के लोग बेचारे नहीं समझ पाते हैं कि यह पाकिस्तानी अब जिन्ना किस कदर का इंसान था, जिसने धर्म के नाम पे देश बना दिया, वो कश्मीर तोड़ने में उसको क्या जाता है, सोच सकते हैं आप। आपको लगता है कि यह काम वो जानबूझ के करते हैं। और यह बात सेना को बहुत बाद में समझ में आई, तब जाके सेना इस चीज को रियलाइज की यहां पर। और हम लोगों की कोशिश रहती है इस चीज को समझा सके, लोगों को समझा सके, देखो तुम्हारे दिमाग में नफरत भर रहा है वहां पर। अब मजबूरी है सेना की, नहीं हटाएगा तो मार देगा उसमें गोली, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब उसके चक्कर में सब पे जानबूझ के आएंगे सब, जबकि उसके पास सुसाइड जहर होता है, उसको मरने के लिए आया है, लेकिन मरने से पहले वो बदनाम करके जाएगा, मरेगा। और अब बताइए किसी की बहन का अगर मान के चल रात में कोई आया, चेहरा खोल के देखे लड़का है कि लड़की, हालांकि आर्मी कुछ मिसबिहेव नहीं करती, लेकिन मजबूरी है उसकी, क्या पता उसी के भड़क में छुपा रहेगा, चली जाएगी, मार देगा गोली, मार दिए हैं सब, मारा है सब यहां पे। ये उनकी टेंडेंसी होती है। आप बताओ फौज में अगर आपको लड़ाई करना है, कहीं आपको चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान कहीं जाना है, आप कैसा ड्रेस पहनिएगा, वर्दी वाला, लेकिन वो वर्दी नहीं, कुर्ता पैजामा पहनेंगे और हेलमेट नहीं पहनेंगे, नमाज पढ़ने वाला टोपी पहनेंगे। मेंटेलिटी समझो, नमाज पढ़ने वाला टोपी, लाठी मारोगे तो कपार फूट जाएगा, गोली क्या बचाएगा। लड़ने के लिए क्या होना चाहिए, हेलमेट। जिसने लाखों का हथियार खरीदा वो हेलमेट नहीं खरीद सकता था, लेकिन लेगा कुर्ता और उसके बाद पहनेगा टोपी और तब मारेगा। यहां टेंडेंसी समझिए, पाकिस्तान चाहता है कि भारत में रह रहे 20 से 25 करोड़ मुसलमानों को इतना बदनाम कर दे कि ये लोग को यहां पे खुद लगने लगे कि खराब है। लेकिन यहां के लोगों को समझना पड़ेगा कि हम लोगों को तोड़ रहा है कोई बाहर, और जब तक हम जिंदा हैं ऐसा होने नहीं दे। और लाखों लोग हैं देश में, हमारे देश को इससे कोई फर्क नहीं। यही पाकिस्तान को लगता था कि ऐसा कर लेंगे तो बहुत लोग, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ। पाकिस्तान बैल है, चट्टा कहीं का है, उसको गाली देना मतलब समय की बर्बादी लगता है। आगे बढ़े, आप लोग को मेंटेलिटी समझ में आ रही है। कितना दूर तक का माइंड गेम कौन चल रहा है, पाकिस्तानी चल रहा है। इंडियन आर्मी कही यार ये तो गलत काम कर दिया सब, इंडियन आर्मी परेशान करे तो क्या करे, क्योंकि देखिए हम कश्मीरियों को छोड़ के कश्मीर पे कंट्रोल कर लें ऐसा नहीं हो पाएगा। बिहारियों से दुश्मनी करके आप बिहार पे कंट्रोल कर लीजिएगा नहीं, लेकिन अगर बिहारियों का दिल जीत लिए तो वो तो ऐसे आपको बैठा देगा। नहीं समझ में आया। बस यही टेंडेंसी सेना चाहती, लेकिन सेना फंस चुकी थी। तब सेना ने क्या किया पता है, आतंकवादी कहीं छुपे रहते थे सब यहाँ पे, तो सेना भी क्या करती थी यहाँ पे कारगिल की लड़ाई में यहाँ पे कारगिल की लड़ाई में कुछ सैनिक क्या कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, इंडियन आर्मी के थे सब। उन सबको लगा कि पाकिस्तानी आर्मी के हैं सब, आके आराम से कहा भाई चल कहा भाई यहाँ पर। तो आर्मी भी अब इस टाइप की चीजों पे कर रही है, लेकिन आर्मी को टारगेटेड किलिंग करनी होती है कि टारगेट लेके उसे मारना है, और आतंकवादियों को किसी को मार दो। यहाँ आसपा कानून समझ में आ गया। देश के सुरक्षा बलों के पास कितनी बड़ी अजीब चीज है, बेचारा वो किसकी ओर जाए। अब जरा सोच के देखिए, आप अपने आप को सोचिए कि आप कश्मीर के रहने वाले, और अपने आप पे सोचिए कैसा लगेगा। किसी दिन आप कॉलेज से आएंगे, पता चला चौराहा पे फायरिंग हो रही है, बड़ी उटपटांग लगेगा। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं। कमेंट में ना एक से एक फिलोसफर चलाता है सब सवाल पूछना। आगे बढ़े। सर ये सब चीज हम नेताओं को क्यों नहीं बताते हैं? आपको क्या पता है, नेताओं को ये बात पहले से पता होती है। जिस तरह आप हर हाल में चाहते हैं आपका अच्छा रिजल्ट हो, उसी तरह नेता हर हाल में चाहते हैं चुनाव जीते। आप चाहते हैं इतना मोटा गाइड पढ़ना कि आप भी चाहते हैं शॉर्टकट निकलना, शॉर्टकट नहीं। आपको कोई कौन मार इसमें ग्रेजुएशन करके बैठा है, सब फर्जी ग्रेजुएशन है, सब ज्यादातर में है, सब 80%। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि सर बता दें शॉर्टकट तरीका, इसमें से इसमें आएगा, इसमें। उसी तरह नेता भी शॉर्टकट सोचता है, और धर्म एक। तो जी वीडियो ही खत्म। वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी यार, बड़ी बातों का नॉलेज मिला। सबसे पहले तो मैं इंडियन आर्मी पर बात करूंगा और इंडियन पुलिस और दारों पर बात करूंगा कि वो एक दूसरे के साथ किस तरह कम्युनिकेशन करके चलते हैं। खान सर बता रहे थे कि इंडिया की आर्मी ने अगर कहीं सर्च ऑपरेशन करना है ना किसी इलाके में, तो उधर की पुलिस से परमिशन लेती है।
यार ये मैंने पहली मरतबा सुना है, हालांकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो जो फौज का कोई भी सिपाही होता ना, कोई भी चाहे कोई छोटा है या बड़ा है, वो समझता अपने आप को मावराए हर चीज कानून से ऊपर समझता है, ना उसने कभी इशारे पर रुकना। पाकिस्तान से भी ऊपर समझता है। पाकिस्तान से भी ऊपर सारी बात, जब उस रियासत के कवानीन को नहीं फॉलो करता तो वो पाकिस्तान से ऊपर ही समझता है अपने आप को। और जहाँ कभी भी उन्होंने प्रेशर करा, विगो डाले मशहूर है हमारी, विगो डाले पहुँचते उस घर पर और उसको उठा ले जाते हैं। मेरा अंकल है, वो मुझे काफ़ी दिनों से ये मतलब समझा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप ये बातें करना छोड़ दो, उठाए जाओगे, ये बातें विगो डाला आ जाएगा तुम्हारे घर पर। मैंने कहा पहली बात तो मैं इतना वायरल नहीं हूँ पाकिस्तान में, दूसरी बात है कि मैं जो बात सच ना वो डंके की चोट पर, ये सच है कि हमारे यहाँ जो भी कोई आवाज़ उठती है उसके घर पर विगो डाला पहुँचता है, और उसके साथ जो सलूक किया जाता है वो या शहबाज गिल जानता है, आजम सवाती जानता है, या एक मौलवी की वीडियो वायरल हुई थी, उसने कहा था कि मैं हाफिज था, मैं तब बच गया, अदरवाइज मेरे मुंह में वो मूतने वाले थे। इतनी जलील किस्म की वो सजाएं देते हैं। उन्होंने कहा कि उसने कहा कि वो अपने उस फौजी को उन्होंने ऑर्डर दिया कि इसके मुंह में मूतो, लेकिन मैं जब कहा कि मैं हाफिज कुरान हूँ तो मेहरबानी करें, मैं आइंदा से नहीं कुछ भी करूँ, तो उस वक्त का तो मुझे थोड़ी सी ना रिलीफ मिला। अदरवाइज वो मुंह में मूतते हैं। और जो शहबाज गिल ने इंकशाफ किया कि जिस तरह की बात, मकसद करने का यह है कि इंडिया में फौज जो है वो कानून के तहत चलती है, और हमारे यहाँ जो फौज है उसके तहत कानून चलता है। भाई यही तो डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान। हाँ जी, इस बात पर मैं इंडियन आर्मी को जो है ना अप्रिशिएट करता हूँ। तो ये उनका बिल्कुल बड़ी, मैं हैरान हूँ जब वीडियो में देख रहा था तो मैं कंपैरिजन कर रहा था पाकिस्तान के साथ कि इंडिया में देखें कि किसी भी के घर में जाना हो तो फौज को भी ये हक है कि वो आर्मी की वहाँ की जो है ना पुलिस से पहले पूछे कि हम जा सकते हैं कि नहीं। हमारे यहाँ पर सबसे नंबर 1 पर जो टॉप में है गुंडों की लिस्ट में, वो हमारी गुंडा आर्मी है भाई, बिल्कुल, क्योंकि वो तो उन्हें पूछना नहीं होता, जिसको मर्जी चाहे उठा ले और जो मर्जी कर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो दूसरी बात की है और उसमें बातें आई हैं कश्मीर के रिलेटेड आतंकवादियों की, आतंकवादी किस तरह लोगों के ज़हनों के साथ खेलते हैं, यानी कि उनको प्रेशराइज कैसे करते हैं और उनको किस तरह निपटना चाहिए। तो जाहिर बात है आज एक दिन पहले जो कश्मीर में सानिया हुआ, जो उधर के 5 या 4 आई थिंक 4 या 5 नौजवान वो इसमें मतलब हमले में मारे गए, तो ये बड़ी भी घटिया और कानूनी साजिश है। जो भी हुआ पूरा ही हुआ। असलम भाई कुछ बोलने वाले? एक खान भाई ने एक यहाँ पे बात की थी कि जिन्ना ने जो काम किया था ना, वो अलहदा मुल्क बनाने का एक यही काम किया था कि उसने अपने मजहब की वजह से एक अलहदा मुल्क बना दिया। तो ये बात सच है भाई, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखें जहाँ पे आपकी कोई बात मानी ना जा रही हो या आपके साथ नारमा सलूक किया जाए तो जाहिर सी बात है आप किनारा कशी इख्तियार करेंगे। तो यही बात है कि उसने अपना अलहदा मुल्क बना लिया आज पाकिस्तान के नाम से। और एक बात और, बार बार जो है ना ये खान सर पाकिस्तानियों का नाम ले रहा था, पाकिस्तानी ऐसे पाकिस्तानी ऐसे, मतलब वो कह रहा था नेगेटिव बात कर रहा था कि भाई जो भी गलत बात करते हैं पाकिस्तानी करते हैं, टेररिस्ट भेजते हैं या जो भी करते हैं, लेकिन भाई ये नहीं है कि लाजमी पाकिस्तान ही भेजता है, कोई और भी भेज सकता है। नेबर होने के नाते अगर हमारे मुल्क में कोई आता है, ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों में है, अगर हमारे बलूचिस्तान में कोई इशू बनता है तो हम कहते हैं कि भाई इंडिया ने करवाया। दोनों मुल्कों का यही अलमिया है कि हम एक दूसरे पे शुरू से लेकर आज तक यही बातें कस रहे हैं कि वो कर गया, वो कर गया, वो कर गया। भाई पाकिस्तान पॉजिटिव बात नहीं करनी, नेगेटिव बात को लेके उछालना है। भाई पाकिस्तान ने तो जारी बात है दुनिया जानती है, पाकिस्तान में कई ऐसे संगठन हैं, कई ऐसे जमातें हैं जो कि टेररिज्म करवाती हैं और इंटरनेशनल तौर पर है। मैं नहीं बात कर रहा, यूएनओ की डेजिग्नेटेड है। और यार वो तो पाकिस्तान के खिलाफ शुरू से है, अब वो जो पूरी दुनिया के खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ पूरी दुनिया। भाई पूरी दुनिया तो सबसे बड़ा टेररिस्ट है ना, सबसे बड़ा टेररिस्ट वो अमेरिका है, उसका आज तक किसी ने नाम नहीं लिया। वो देख ले 9/11 किसने किया? 9/11 खुद अमेरिका ने किया है, सिर्फ अफगानिस्तान में आने का बहाना बना के।
आपको पता उसको कभी किसी ने नहीं कहा, उसने ही कहा, इसराइल को कभी किसी ने नहीं कहा कि भाई वो टेररिस्ट है। हाँ वो देखिए, इसराइल की कोई अपनी सरजमीन है, वो सारी फलस्तीन की काबू कर के बैठा हुआ है, उसको तो किसी ने नहीं कहा कि भाई वो नहीं। एक मिनट बात होती है सुन ले, मुसलमानों पे आ जाती है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान पे आती है। इधर इंडिया की मैं बात करूंगा। रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे लगता है कि ये न्यूज़ ठीक है, कि रिसेंटली हुई थी मीटिंग यूएन, यानी कि समझ लें कि जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी यूएनओ की, तो उसमें जो है ना इंडिया ने, यार मैं हैरान हो गया था सुनकर, ये मुझे व्यूवर्स बताएंगे ये सच है कि झूठा, मैं हैरान इसलिए हो गया था कि इंडिया ने इजराइल के खिलाफ वोट दिया था। मतलब उन्होंने कहा था कि ये जो है ना, मतलब कि सिक्योरिटी का इशू है उधर फलस्तीन और इंडिया उसका पिट हुआ, क्या हो गया है और क्या यार, तुम बच्चे हो, तुम्हें नहीं है ऐसे फेंक देते हो। इंडिया जो है उसको हर चीज की फॉलो करता है, उसकी अपनी उम्र से ज्यादा बात न किया करो। मैं खुद करता है, लेकिन हो सकता है उसने उसके खिलाफ वोट दिया। और दूसरी ये सुन ले, जितना फलस्तीन को इमदाद इंडिया भेजता है, तुम्हारा पाकिस्तान भी नहीं भेजता, ये ज़हन में रखना। और इंडिया ने ये बिल्कुल हम बात मानते हैं, पाकिस्तान तो आपको पता ही, इंडिया ने यूएनओसी की यानी कि जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग है उसमें इजराइल के अगेंस्ट वोट किया है। और ये कंफर्म मुझे करेंगे मेरे व्यूवर्स कि मैं गलत हूँ कि ठीक हूँ। वजह यही है जो इजराइल ने उधर हमले हो रहे हैं ना, मस्जिद अक्सा पर उधर नमाजियों पर हमले हो रहे हैं, उसके लिहाज से सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, तो उसमें चांद कंट्री ने उनके हक में वोट दिया, चांद में खिलाफ दिया, चांद ने अब्सटेन किया, इंडिया ने खिलाफ दिया। एक बात भाई मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया, इनको लड़वाने में तीसरी ताकत का हाथ होता है, ठीक है। रशिया और जो अमेरिका है, सिर्फ और सिर्फ ये अपना असला बेचते हैं दोनों ममालिक को, लड़वा के झगड़ा करवा के। ये दोनों मुल्क जो है ना, बात सच नहीं है भाई, सिर्फ नेगेटिविटी फैलाकर ये बातें हो रही हैं और कुछ भी नहीं है। बात ये है कि पहली बात तो मेरे दिल को सीधी जा लगी कि क्या जब खान साहब ने कहा कि हमारी आर्मी डायरेक्ट जाकर सर्च नहीं कर सकती, तो मतलब स्टेट के कानून के दायरे में करना होता है, वही करना। दूसरी जो बात की है कि दहशतगर्दी, और इस दहशतगर्दी से इस खित्ते को जितना नुकसान हो चुका है, यानी कि पाकिस्तान को नहीं हुआ, पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें खुद भी गिरता है। तो उम्मीद करते हैं आप हमारी वीडियोस लगी होगी, वीडियो शेयर करें, जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत।